नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने जिक्र किया किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का, जिसमें 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई। तो इस योजना की हकीकत क्या है और ये जो पैसा किसानों को दिया गया है वास्तव में इसका कलेक्शन कहां से हुआ है, आज के वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अगर वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको फैक्चुअल लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री जी की वह स्पीच जिसमें इस योजना का जिक्र हुआ है। किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, कोई बिचौलिया नहीं। अब पहले हम आपको इस योजना के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना योजनाओं का एक समूह है और इसी समूह में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा की गई थी। और इस योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें प्रतिवर्ष न्यूनतम आय सहायता के रूप में 6,000 रुपए 2-2 की 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं और इसे लागू किया गया 2018 की रबी सीजन से। अब 17 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को इस योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है। यानी मई के अंत तक लगभग 8 करोड़ 19 लाख किसान इस योजना में रजिस्टर्ड थे। अब जिन पैसों के लिए ये बोला जा रहा है कि ये सीधे किसानों के खाते में डाले गए हैं, वास्तव में ये पैसे किसानों से लेकर वापस किसानों की जेब में ही डाल दिए गए हैं, क्योंकि 22 अप्रैल 2020 को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली 22,185.55 करोड़ रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी थी और इस कमेटी के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसके अलावा नाइट्रोजन पर 18 रुपए 78 पैसे, फास्फोरस पर 14 रुपए 88 पैसे, पोटास पर 10 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया था। और इस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान इससे कुल 22,875 करोड़ रुपए जिस पर किसानों का अधिकार था वो सरकार ने अपने राजस्व में बचा लिए। इसके अलावा सरकार हमेशा कहती है कि इन्होंने कृषि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स या जीएसटी नहीं लगा रखा है। इसकी भी वास्तविकता हम आपको बता देते हैं। जीएसटी रेट्स एंड HSN कोड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के चैप्टर नंबर 82 में साफ साफ लिखा है कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पर जीएसटी रेट 0 से 18% है। अब इसमें पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले इंप्लीमेंट या फावड़ा, खुरपा, हसिया, कुल्हाड़ी जैसी लगभग 10 चीजों पर कोई टैक्स नहीं है। और जब भी जीएसटी की बात आती है तो मीडिया या सरकार के प्रवक्ता केवल इन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं और किसान सोचता है कि उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसी चैप्टर में आगे लिखा है कि रेती, नत्थी, चिमटा, मोचनी, पाइप, पेचकस जैसी 120 से ज्यादा चीजें ऐसी है जिन पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा ट्रैक्टर के पार्ट्स पर भी 18% जीएसटी लगता है और जीएसटी की यह रेट 28 जून 2017 से लागू की गई थी। इससे पहले तो हालत इससे भी खराब थी। इससे पहले ये सारी चीजें 28% जीएसटी की स्लैब में आती थी। बाकी अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इसे समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप और ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं कि कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर कितना जीएसटी लगता है।
तो जीएसटी लगाकर और सब्सिडी खत्म करके किसान की जेब से पैसा निकालकर बैंक में जमा करवा दिया गया और बड़े जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पैसे का रोटेशन ऐसे ही चलता है कि हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, वापस पैसा सरकार के पास पहुंचता है और सरकार हम पर खर्च करती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि किसान की जेब पर खर्च बढ़ाकर राहत उद्योगपतियों को क्यों दी जाती है। इसका एक उदाहरण है 20 सितंबर 2019 को अर्थव्यवस्था को ठीक करने के नाम पर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया और सब्सिडी खत्म करके इसका भार किसानों के कंधों पर डाल दिया। इससे फायदा किसका हुआ? उद्योगपतियों का। और इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई या नहीं आई, इसका जवाब तो आपके पास है ही। तो इस तरह से जो पैसा आज किसानों को योजनाओं के नाम पर बांटा जा रहा है, वो पैसा किसानों की जेब से ही तो निकाला जा रहा है। और इन सब में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि कहीं हमारी सरकार किसानों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। बाकी इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है उससे हम यही कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना बनता भी है, क्योंकि सीमा पर जवान और देश में किसान के साथ अगर छल होता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। और एक बात जो हम हमेशा बोलते हैं कि प्यार हम भी हमारे प्रधानमंत्री से बहुत करते हैं, लेकिन राजा से प्यार राष्ट्र प्रेम नहीं होता। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी फैक्चुअल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।